एक इलेक्टेड एमएलए को जेल में नहीं होना चाहिए बल्कि लोगों में होना चाहिए था, और कोई बड़ी वजह नहीं थी जिसके लिए उस पर पैसे लगता। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये सब सिस्टम जो है ये एक आर्जी मैं समझता हूँ कि एक मरहला है। इंशाअल्लाह ताला हालात ठीक हो जाएंगे। ये यहाँ जो हमारे चन्हाब रीजन के हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हैं, रामबन है, किश्तवाड़ है, डोडा है, ये मेरा ऑफिशियल टूर है। और इसमें जो हमारे तंजीम के जो डेलीगेट हजरात हैं उनके साथ मीटिंग्स भी रहेंगी। कल बटोत में हमने प्रोग्राम किया था, तंजीम के लोगों से भी मिला, एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात हुई, एमएलए साहिबान और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मीटिंग रही। और आज भी जो है यहाँ एक मीटिंग हुई है। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन से बात की जाएगी और लोगों के इश्यूज़ जो हैं और सरकार की जो पॉलिसीज़ है वो डोर स्टेप तक सरकार ने जो कामकाज शुरू किए हैं, लोगों को सर्विसेज, लोगों की परेशानियां जो हैं वो डोर स्टेप पे उनका अजाला हो, इस ये सिलसिला एक मिशन चल रहा है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ये लेके चल रहे हैं। उसी सिलसिले में मेरा जो है वो यहाँ चन्हाब का जो टूर चल रहा है, उसी सिलसिले में आज यहाँ का मीटिंग हुई है। सर क्या माने, लगभग 18 महीने के बाद जो है चुनाव मुद्दे को याद किया गया, लोगों को काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें इस सरकार से हैं। जाहिर है कि सरकार के साथ उम्मीदें रहती हैं और हमें बहुत पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन मैंने पहले जैसे बताया कि ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद फ्लड का और ये सारा सिलसिला जो है एक परेशानी में हम सब लोग रहे। 2-3 बार हमारे प्रोग्राम बने और प्रोग्राम मुलतवी होते रहे, लेकिन वर्चुअल मीटिंग जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मैंने की है। यहाँ के इश्यूज़, यहाँ की डेवलपमेंटल जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश की है। और आज जो है वो खुद हम यहाँ आए हैं और इंशाअल्लाह ताला अब ये सिलसिला जो है ये कंटिन्यू रहेगा। सर आपने कहा ना सेंटर आपको सपोर्ट नहीं करता है, सेंटर आपको फंड्स जो है वो नहीं देता है। अगर सेंटर और स्टेट के आपस में नहीं बनते तो कितना लॉस जो है JNK का होगा, क्योंकि आपने काफ़ी देखिए इसमें एक बड़ी डिबेटेबल इशू है कि हमारे बुनियादी जो हमारा एक इशू है वो जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा देना है। जो प्राइम मिनिस्टर साहब का भी, होम मिनिस्टर साहब का भी और सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने ये कहा था कि हम जो है वो यहाँ डिलिमिटेशन करवाएंगे, उसके बाद यहाँ इलेक्शन करवाए जाएंगे और उसके बाद रियासत का दर्जा दिया जाएगा। क्योंकि यहाँ ड्यूल पावर सिस्टम में कुछ चीज़ें जो हैं वो उस तरीके से पाया तकमील तक नहीं पहुँच पाती, इस तरीके से पब्लिक के प्रॉब्लम्स को एड्रेस नहीं किया जा सकता जैसे स्टेट में किया जाता है। और स्टेट हमारा बुनियादी हक है, उसको दे देना चाहिए। और जब स्टेट हमारे पास आएगी तो हमारे अपने वसाइल भी बनेंगे। रियासत के जो हमारी गवर्नमेंट है उसका वो पावरफुल गवर्नमेंट होगी और लोगों के प्रॉब्लम, लोगों के इशू जो है हम एड्रेस करने में बेहतर ढंग से एड्रेस कर पाएंगे। सर डेवलपमेंट के चेयरमैन की बोर्ड है, आप जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में आज आप आए, महराज मलिक जेल में बंद है, तो कितना फोकस आपका स्पेशली उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी पे है? क्योंकि देखिए ये मैं यही कह रहा हूँ कि इस ड्यूल पावर सिस्टम की नज़र ये लोग बहन चढ़ गए। एक इलेक्टेड एमएलए को जेल में नहीं होना चाहिए बल्कि लोगों में होना चाहिए था, और कोई बड़ी वजह नहीं थी जिसके लिए उस पर पैसे लगता। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये सब सिस्टम जो है ये एक आर्जी मैं समझता हूँ कि एक मरहला है। इंशाअल्लाह ताला हालात ठीक हो जाएंगे और ये सब सिस्टम ठीक हो जाएगा। हम कोशिश करेंगे। मैं चन्हाब रीजन के लोगों से भी ये अपील करूँगा कि आपने जितनी भी साजिशें यहाँ हुई हैं कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को कुचलने की, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को ख़त्म करने की, आपने उन साजिशों का मुकाबला किया है। आज जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस बरसर इक़्तिदार है और इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि लोगों की प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया जाए और जो बेहतर ढंग से उनको एड्रेस किया जाए और जम्मू कश्मीर का स्टेटस, जम्मू कश्मीर का रियासत का दर्जा जो है जल्दी वापस। सर ट्राइबल चार्ज आपके पास है, आपने देखा कि किस तरह से लोग जो है वो नालों में अपनी जानें गंवा रहे हैं। ट्राइबल्स को बहुत बड़ी प्रॉब्लम से गुजरना पड़ रहा है, न रास्ते प्रॉपर है, न जिस तरह से आपने कहा कि हमने पुलिस के लिए जो है वो कहा है, लेकिन अभी भी देसा वैली एक ऐसा हम उस पर काम कर रहे हैं क्योंकि ये 10 साल का गैप है, ये 1-1.5 साल में पूरा नहीं हो पाएगा और ट्राइबल के लिए भी एक लिमिटेड फंडिंग हमें मिलती है।
तो इंशाल्लाह हम कोशिश वो तो आप कोई तुक बनता नहीं है कि मैंने पहले भी कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की भी डायरेक्शन थी, देश की बड़ी अदालत, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने, होम मिनिस्टर साहब ने, पार्लियामेंट में ये उनकी स्टेटमेंट है कि डिलिमिटेशन होगा, रियासती यूटी में इलेक्शन होंगे, असेंबली इलेक्शन होंगे और इलेक्शन के बाद आपको स्टेट दिया जाएगा। मैं कहूँगा कि ये एक आप जो उनके कोल फेल में अगर तजाद है वो तो है, लेकिन ये जम्मू कश्मीर के लोगों का बुनियादी हक है, वो हमें फिल फोर दे देना चाहिए। जो लोग इस वक्त दिल्ली में बरसर इक़्तिदार हैं, उनकी गलत पॉलिसीज की वजह से देश की छवि जो है इंटरनेशनल लेवल पे भी बिगड़ी है। हमें जो इंटरनेशनल लेवल पे जो ताकत, जो सपोर्ट मिलती थी वो नहीं मिली। आपने ऑपरेशन सिंदूर में भी देख लिया होगा, और उसके बाद भी आपने देख लिया होगा कि प्रधानमंत्री साहब इजराइल में जाते हैं और दूसरे दिन ईरान पे जो है हमला हो जाता है। और मैं समझता हूँ कि इस इंटरनेशनल लेवल पे छवि देश की खराब हुई, और जो बेसिक इशू है, अनएम्प्लॉयमेंट का एक बड़ा इशू है देश में, बेरोजगारी का बड़ा इशू है देश में, उसको एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ मैंने पहले भी कहा कि फंडिंग पूरी तरीके से नहीं हो पा रही है। जल शक्ति की प्रॉब्लम सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं है, पूरे देश में प्रॉब्लम है। ये अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए ये हिंदू मुस्लिम का, मैं समझता हूँ कि ये हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलना, माइनॉरिटीज को दबाना, ये जो असल मुद्दा है उससे अटेंशन डाइवर्ट करने की एक पॉलिसी है। जम्मू कश्मीर में जो आपकी जो आपका सवाल है कि यहाँ भी माइनॉरिटीज को तंग किया जा रहा है, वो यहाँ माइनॉरिटीज आप किसको कहते हैं मुझे आपकी समझ नहीं आई, लेकिन यहाँ उल्टा देख रहा है कि यहाँ आपको भी पता है जम्मू कश्मीर में माइनॉरिटीज कौन? माइनॉरिटीज, देखिए माइनॉरिटीज जो है वो एक ब्लॉक से माइनॉरिटीज को नहीं लिया जाता है, वो नेशनल लेवल पे माइनॉरिटीज का वो एक सिस्टम बनता है, क्राइटेरिया बनता है नेशनल लेवल पे। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोला स्टेट को अधिकार है, वो स्टेटस दे सकते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का हमें उनका एहतराम है, लेकिन आप के सवाल में और मेरे जवाब में थोड़ा इसमें अंतर है। मैं ये कहूँ कि ये जो पूरे नेशनल लेवल पे, पैन इंडिया लेवल पे माइनॉरिटीज डिक्लेयर की जाती है। क्या